परिवार का पालन होता है, कुछ बता सकती हो हिंदी में बताओ? हाँ सर, पहले मैं जब बहुत छोटी थी, पापा तो पीने का ही ज़्यादा शौक़ रखते थे, अब तो कम है। पहले बहुत ही ज़्यादा, वो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बहुत ही छोटी थी तो मेरे दादाजी खेत में काम किया करते थे, लेकिन ऐसे ही पैसे की कमी की वजह से खेती भी अच्छी नहीं हो पाती थी। तो सर, उड़द हुआ, मटर वगैरह होता, तो हम लोग अभी भी मुझे याद है कि रात में मेरी दादी वो उड़द का दाल बनाती थी, तो हम लोग पीकर सोया करते थे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और फिर पापा थोड़ा ध्यान देने लगे, क्या काम करने लगे, वो तो अपने ही पैसे के तौर रहते ही गए। और फिर जब हम लोग बड़े हुए तो देखे कि नहीं, ऐसे ज़िंदगी तो नहीं चल सकती है। तो फिर मेरा भाई पढ़ाई यहीं से स्पॉन्सरशिप था, वो तो रुक गया, उसका अंकल के यहाँ काम करता है, उसकी वजह से थोड़ा फैमिली में परिवर्तन आया करता है, तो चली जाता है और हम कुछ हेल्प कर देते हैं, ऐसा चलता है। I'm ready now. मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और मेरे जो पापा हैं वो पीने के बहुत ही शौकीन थे। पहले मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी खेत में काम किया करते थे और वो पैसे की कमी होने की वजह से खेती भी अच्छी सी नहीं होती थी। तो मुझे अभी भी याद है कि वो उड़द वगैरह बो देते थे, खेत में जो होता था उसी का फिर दाल वगैरह बना के हम लोग पीते थे और अगले दिन क्या होगा, क्या मिलेगा खाने को, ये भी नहीं पता रहता था। लेकिन अब तो थोड़ा परिवर्तन हुआ, मेरा भाई कुछ काम करने लगा है, इसकी वजह से फैमिली में राशन वगैरह तो हो ही जाता है, कुछ हम भी हेल्प कर देते हैं। पापा का तो अभी भी वैसे ही पीने का काम चलता है और वो काम करने में भी उतना रुचि नहीं रखते हैं अब तो। Me also? Me again? In my childhood, I am belong to very poor family because my father not earning and his time he always drinking alcohol. So the very crisis of money, my grandfather was sowing something in my field, very small land, and what we have produced, we depend on that. Sometimes in the evening we have no food, only a little bit. So we think what happen next day. So, but now still my father not working, but my brother is working. So we have little money, and I am also earning some money. So now is okay, but I hope in near future we will be okay. सर, जब मैं बहुत छोटी थी तो पास के ही गाँव बाज़ार, सरसोईया बाज़ार में वो है ना संकट मोचन स्कूल, हम वहाँ पे पढ़ते थे क्लास 5 तक। तो उस समय भी प्रॉब्लम थी, फ़ीस वगैरह नहीं मिलता था, लेकिन एक लोहता के सर रहने वाले थे गुलाब चंद्र पाठक, वो अपनी सैलरी कटाकर हमको पढ़ाया करते थे। In childhood, we have no money for the paying the fees, but we go to the one of the schools. So there is a teacher, Gulab Chand Pathak. He provide the fees. Then we have got some education, and then सर, अब उसके बाद 6 से Hold on. सर, जब 6 में एडमिशन कराना हुआ तो किसी तरह पापा से हमने पैसे लिए और उस समय तो 80 रुपये में सिर्फ चेतन में एडमिशन होता था, तो हमने किसी तरह करा दिए, लेकिन फ़ीस वगैरह फिर भी नहीं मिलते थे। तो नंदलाल सर वो भी अपनी सैलरी से कटाकर हमको पढ़ाया करते थे। in the 6th class, I have taken admission in Chetan school, and we have paid 80 rupees anyhow. But later on, my father not given any money. So one of the teachers, Mr. Nandlal, has given money. So I have that education. सर, इधर देखना। क्लास 7 में जब मैं पहुंची तो करीब 8 के करीब ही हमको स्पॉन्सरशिप मेरा होने लगा था। फिर उसके बाद मेरी कंटिन्यू पढ़ाई होती गई, कभी रुकने का चांस नहीं मिला और मैं अब तक पढ़ ही रही हूँ। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम मुझे हुई थी इंटर के बाद, जब हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था तो फिर मुझे बहुत ही वो हो रहा था। मतलब मेरी बहुत ही इच्छा थी कि अगर मैं पढ़ूँगी तो मैं किसी विश्वविद्यालय से ही पढ़ूँगी, और इच्छा क्या, मेरी सपना ही था। और मुझे लगता है कि अब शायद वो मेरा सपना पूरा हो रहा है आपके ज़रिए। एडमिशन के समय थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई थी, लेकिन उस समय मुझे ऐसा फील होता था कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, शायद इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन आपके हेल्प से मैं पढ़ रही हूँ। अब तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं और भी आगे पढ़ूँ।
From 7th, I have got a fellow sponsorship and then continue my education is going up to the 12th. After 12th, I was worried how I can go university because I have no money. जब मैं क्लास 7th में पढ़ती थी तो मुझे इस संस्था के बारे में पता चला। क्या सर ही वो अपना फीस अपने और भी परिवार वालों के बच्चों को देते थे, कटवाते थे अपनी सैलरी से। फिर मेरा भी तो ज़्यादा उनको सैलरी मिल नहीं पाती थी, उनको प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने इस संस्था के बारे में जाना कि ये ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला। तो उन्होंने हमको बताया कि तुम अपना फ़ोटो और अपने मम्मी के साथ सर के घर जाओ, बात करो, देखो कुछ हो सकता है। तो फिर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब शायद मुझे आगे पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो फिर घर से मम्मी का भी बाहर निकलने के लिए पापा बहुत ही पाबंद लगाते थे। उस समय बारिश का मौसम चल रहा था और मम्मी खेत में काम कर रही थी। तो फिर हम बोले मम्मी के आप चलिए, सर से बात करना है। तो मम्मी बोली हम कैसे जाएंगे। और मेरा भाई बहुत छोटा था, वो ज़िद्दी था, कहता था अगर हम मम्मी से बात कर रहे कि आप चलिए, तो वो बोला कि आप जाएंगे तो हम पापा से कह देंगे। तो हमने कहा नहीं मम्मी चलिए किसी तरह। तो फिर मम्मी खेत में गई और हम उनकी साड़ी और एक चप्पल एक बैग में रख के खेत लेके गया। फिर मम्मी से बोले आप बदल के चलिए, सर से बात कर लीजिए। तो हम लोग चुपके किसी तरह से इधर से आपके घर आए बात करने के लिए। When I was in 7th class, so I want to, my fees was given by the Nandlal sir, but Nandlal sir has told me there is a organization who wants to give fees of the poor children. So she told to her mother and say mother will come, please come to meet with Dr. Jain. And then one day they came here without any information to her father, and they come here and they request, and then they will meet to Dr. Then I meet with the doctor. Is it okay? Yeah. After you talked to Dr. Jain, what did he help you with? डॉक्टर जैन से मिलने के बाद उन्होंने क्या मदद की? उन्होंने मेरा फ़ोटो लिया और मेरी फ़ोटो खींची कैमरे द्वारा। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, हम लोग तुम्हारा स्पॉन्सर कर देंगे, तुम पढ़ सकती हो, फिर से खुश हो सकती हो। डॉक्टर जैन has taken my photographs and film, and Dr. Jain told me you can go through your study and then be happy, and then my education going to be continue. So सही है ना? वही सर इंग्लिश नहीं हिंदी में। हिंदी में डॉक्टर जैन सर की संस्था से मुझे क्लास 7 से लेके 12 तक हेल्प हुआ था और आगे भी होता रहा है। और मैं अभी इस समय ग्रेजुएशन कर रही हूँ। the help from the Dr. Jain's institute. where are you going to school now? अभी कहाँ जाती हो पढ़ने के लिए? सर बसंत कॉलेज फ्रॉम राजघाट। Can we inform of a question? आई एम गोइंग टू बसंत कॉलेज फ्रॉम राजघाट, एफिलेट टू BHU यूनिवर्सिटी। We do it in Hindi. BHU यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हिंदी में बोलो किसी को। इस समय मैं बसंत कॉलेज में पढ़ने जाती हूँ जो राजघाट के पास है, और वो उसका संबंध BHU यूनिवर्सिटी से है। Going to Rajghat Besant School, which is affiliated by Banaras Hindu University. What are you studying? I'm studying this time Sanskrit, home science and ancient history, Indian ancient history. Yep. हिंदी इस समय मैं अपने पाठ्यक्रम के जरिए गृह विज्ञान और संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ती हूँ। What are your plans for the future?
भविष्य की क्या योजना है? सर मेरी इच्छा है कि मैं जो चाहती थी वो तो शायद मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, लेकिन मैं इस संस्था से जुड़ी होने के साथ साथ मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं बीएड करके टीचर अच्छी बनूँ और जो भी हो मैं यहाँ के बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। I want to become a trained teacher. After my completed my graduation, I want to become a teacher and do help for the children of this organization. So she wants to work for your organization. Yeah. महत्वपूर्ण है। सर शिक्षा आज के ज़माने में सबके लिए तो उपलब्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ मेरे लिए तो ये है कि एक शिक्षित इंसान ही दूसरे शिक्षित व्यक्ति को समझ सकता है और अपने शिक्षा के माध्यम से दूसरों को कुछ सिखा सकता है। और साथ में ज्ञान ऐसी चीज़ होती है कि बांटने से बढ़ती है। Education is important for me because it give this knowledge to how to respect others people, and one educated person can do betterment for the human beings. इससे तुमको क्या लाभ हुआ, कैसे लाभ हुआ? इस योजना से हमें ये लाभ हुआ है कि मेरी पढ़ाई जो रुकने वाली थी क्लास 7 तक और वो कंटिन्यू हो गई है। और उसके बाद हमने ये भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा सीखा है कि कैसे अपनी समस्याओं को हल किया जा सकता है। सर के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया जाता है। और गांव में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको कोई परमिशन नहीं होती, वो बाहर जाके कुछ पढ़ी लिखी होने के बाद भी कोई काम वगैरह कर सके, लेकिन सर के इस संस्था के द्वारा ही उनको काम वगैरह मिल जाता है। दूर गांव में भी जो औरतें होती हैं वो अपनी पढ़ाई को बच्चों के द्वारा प्रदर्शित करती हैं कि हमारा पढ़ा हुआ इस गांव में आकर जो हमने चाहा तो वो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे आके सर के द्वारा हम कुछ कर रहे हैं। उनको अपनी शिक्षा का और अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास हो जाता है। This plan project I have got education, and from this education I benefited because this way I can teach the children, and by this project other women who are less educated are also doing some work, and they have a confidence they can do something for the children of the village. So one last question then. The last question is, could you explain to people in America why this project is important for the children in this village? मैं ये सूचना देना चाहती हूँ कि अमेरिका से जो भी डोनेशन होता है यहाँ के उन गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। और कुछ लोग जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं उनको कुछ काम के जरिए पैसा भी कमाने का एक स्थान बन चुका है। वो अपने प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकती हैं कुछ करके। और मैं और भी ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही उन लोग की आभारी रहूँगी जिन्होंने हम सब बच्चों को स्पॉन्सर करने का एक अच्छा सोच रखा है। Very happy. I want to give message by this project. So many poor children get the education properly, and also by this project the women who have never think about become a teacher, they are become a teacher now. And this way I want to give a thanks to the all sponsors who provide the money for the education of the poor children. Great. Do you think we could बात हो तो बताओ। सर पढ़ाई करना तो जैसे मेरा सपना था और मैं चाहती थी कि मैं पढ़ूँ। मैं बहुत छोटी थी तो मैं पापा से बोली कि हम पढ़ना चाहते, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं पढ़ने देंगे तुमको, कैसे पढ़ोगी, पैसा नहीं है। तो हमने अपने लाइफ में एक चोरी की थी, वो भी पढ़ाई के लिए। पापा पैसा रखे थे मतलब पीने के ही लिए, तो उस समय 40 रुपये में शायद एडमिशन होता था केजी क्लास का। तो पापा रख के चले गए और हमने उन पैसे को देखे थे, वो एक कॉपी में रखे थे। तो वो जब चले गए तो हम वो पैसे को चुरा लिए। हम बोले नहीं ये पी जाएंगे और हम इसे
Can you tell her to repeat the last sentence before the dotting? पिछले जो बोला था ना उसका फिर से हाँ या सर वही बोल रहे थे हम कि हमको याद है कि पापा पीने के लिए कुछ पैसे रखे थे, तो मुझे पता था कि वो एक कॉपी में रखे हैं, तो हमने कहा कि ओके रुक जा ठीक है सर। जब मैं बहुत ही छोटी थी मैं और बच्चों को पढ़ते हुए जाते देखती थी, खासकर संगीता हमारी बचपन की फ्रेंड है और इनके घर इनके पापा सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, हम देखते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था और मैं भी सोचती थी कि हम भी पढ़ने जाएं, पर हम अपने पापा से कहते थे तो वो हमेशा बोलते थे नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ोगी ऐसे वैसे। तो फिर एक दिन हमने देखा कि वो पैसे कुछ लिए थे और शराब पीने जा रहे थे, तो कुछ पैसे उन्होंने एक कॉपी में रख दिए और फिर हम उसको देखे कि पापा ये पैसे रखे, तो हम बोले कि ये तो पी जाएंगे और हम इसको ले लेंगे तो साथ मेरा एडमिशन हो जाए, हम भी पढ़ने जाने लगे इन लोग के साथ। तो फिर हमने उस पैसे को चुरा लिए और अपने हमारे एक दादी हैं छोटी वाली करिश्मा की मम्मी, उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि इतने में एडमिशन कैसे हुआ, हम कहे कि जितना है और आप अपना लगा के हम मेरा एडमिशन करा दीजिए, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ना चाहते हैं, पापा तो बस ऐसे ही पीते रहते हैं। तभी से हमने उतनी छोटी सी उम्र में हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं पढ़ूंगी चाहे जैसे और मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगी और मैं कुछ करूंगी। और पापा बहुत ही मम्मी को उस समय मारते पीटते थे, घर में अच्छे से देखते नहीं थे, भूखमरी की समस्या ऐसे चलती थी। तो हमने सोच लिया था कि मैं पढ़ के कुछ बनूंगी और मैं अपने मम्मी के लिए ज़रूर कुछ करूंगी और भी जो लोग होंगे मैं उनको भी हेल्प करूंगी। मैं कभी भी और आने वाले भविष्य में अपने भी बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। In my childhood, I was small and I always seeing the neighbors' children. They are going to school because they are admitted in the school because their family are educated. But I want to go school. But my father always saying, I have no money and what to do for the school? No admission, and this hurt me. But one day I have seen my father kept some money in one of the copy. Then I have take this money, otherwise my father has spent on alcohol. So I have taken that money and given to my auntie. And then my auntie told me this money is not sufficient enough for the admission. So I have told to my auntie, please add some money and I want my admission in the school. And that time I have decided to I go through for my study, and I want to do to become a something, and I do not want to do with my children as my father has done with me.